आप सभी गजेंद्र और ग्राहक के युद्ध से तो अवश्य परिचित होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा और श्री हरि ने कैसे उसका बचाव किया। सुख सागर के अष्टम स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। यह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंझुट से सुशोभित रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुमान नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान में सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, कुल्हार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा मन को लुभा रही थी। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। सरोवर में एक बलवान ग्राह अपने वंश सहित निवास करता था। पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र रहता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कीचक, बांस, बेंत आदि को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से बड़े बड़े हिंसक जंतु डरकर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से छोटे छोटे मासूम जानवर निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े भारी हाथी और हथनियां भी उसे घेरे चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ भी एक बारगी कांप उठता था। थोड़ी ही वेग में वह सरोवर के किनारे जा पहुंचा। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर जल पिया। फिर उस जल से स्नान करके अपनी थकान मिटाई। फिर वह साथ की हथनियों और बच्चों को जल की फुहारें छोड़ छोड़कर नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे साथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े बेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1,000 वर्ष हो गए और दोनों ही जीते रहे। इस घटना को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रहा और न मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है।
इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण लेता हूँ। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं। गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव से निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तो अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। अगर कष्ट आने पर हम भगवान को मन से याद करते हैं, तो वह हमारी रक्षा करने अवश्य आते हैं, क्योंकि कबीरदास ने सच ही कहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो कोई सुख में करे तो दुख का एको होए।